तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि फ्रांस पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी का फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने किया अपमान। भरी सभा में प्रधानमंत्री मोदी से नहीं मिलाया हाथ। प्रधानमंत्री मोदी का फ्रांस के राष्ट्रपति ने किया अपमान। दिल्ली में सरकार बदलते ही बीजेपी ने लिया एक्शन। परिवहन विभाग के 6 अधिकारियों को किया गिरफ्तार। गाजा पट्टी में बंधकों की रिहाई को लेकर नेतन्याहू ने हमास को दी धमकी। बोले शनिवार तक सभी बंधकों की रिहाई नहीं हुई तो गाजा पर फिर से करेंगे हमला। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची जामियते उलमाए हिंद। कपिल सिब्बल करेंगे मामले की पैरवी। मुफ्त की रेवड़ियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट हुआ नाराज। बोले पार्टियों के मुफ्त देने के कारण लोग नहीं कर रहे हैं काम, बिगड़ रही है लोगों की आदत। 1984 के सिख विरोधी दंगों के मामले में कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार दोषी करार। रेवेन्यू एवेन्यू कोर्ट ने सुनाया फैसला। 18 तारीख को होगी सजा पर बहस। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो फ्रांस पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी का फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने किया अपमान। नहीं मिलाया भरी सभा में हाथ। पूरी दुनिया में प्रधानमंत्री मोदी की हुई बेइज्जती। दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी अपने फ्रांस दौरे पर हैं, लेकिन फ्रांस में प्रधानमंत्री मोदी के साथ ऐसा हुआ जो आज तक के इतिहास में भारतीय प्रधानमंत्रियों के साथ नहीं हुआ। दरअसल आपको बता दें कि एक मीटिंग के दौरान प्रधानमंत्री मोदी से फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने हाथ नहीं मिलाया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और इसे देखकर तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन रो में बैठे सभी लोगों से एक एक करके हाथ मिलाते हैं। जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी का नंबर आता है तो प्रधानमंत्री मोदी उनसे हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं, लेकिन फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन प्रधानमंत्री मोदी को इग्नोर करते हुए उनसे हाथ नहीं मिलाते हैं, बल्कि उनके पीछे बैठे हुए एक व्यक्ति से हाथ मिलाते हैं। जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी का फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने अपमान किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लोग तरह तरह के सवाल उठा रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो बंधकों की रिहाई को लेकर इजराइल के प्रधानमंत्री ने गाजा पट्टी को फिर से दी धमकी। बोले दोपहर तक नहीं हुई सभी बंधकों की रिहाई तो गाजा का मिटा देंगे दुनिया से नाम। दोस्तों आपको बता दें कि कई दिनों से शांत गाजा की धरती पर एक बार फिर से तबाही का खतरा बढ़ गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की लास्ट वार्निंग के बाद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी हमास को मिटाने के साथ गाजा का नामो निशान मिटाने की धमकी दी है। अपनी आखिरी चेतावनी में इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कह दिया है कि अगर हमास ने शनिवार की दोपहर तक उनके 3 बंधकों को रिहा नहीं किया तो इजरायली सेना गाजा पट्टी का पहले से भी बुरा हाल करते हुए जंग छेड़ देगी। वहीं आपको बता दें कि नेतन्याहू ने इजरायली सेना को गाजा पट्टी के अंदर और उसके आसपास के क्षेत्रों में सैनिकों की तैनाती बढ़ाने के भी आदेश दे दिए हैं। जबकि आपको बता दें कि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू की इसी धमकी के बाद हूती विद्रोही एकदम नाराज हो गए हैं। हूती विद्रोहियों ने इजराइल को धमकी दे दी है कि इजराइल गाजा पट्टी पर हमला करके तो देखे, हम उसको सबक सिखा देंगे और हम लड़ाई के लिए तैयार हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची जामियते उलमाए हिंद। कपिल सिब्बल करेंगे पैरवी। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तराखंड में जनवरी 2025 में समान नागरिक संहिता को लागू कर दिया गया। इस कानून के खिलाफ जामियते उलमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी के निर्देश पर जामियते उलमाए हिंद ने आज नैनीताल हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है और उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष इसका उल्लेख किया है। कोर्ट इस मामले पर इसी सप्ताह सुनवाई कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल जामियते उलमाए हिंद की ओर से इस महत्वपूर्ण मामले की पैरवी कोर्ट में करेंगे। मौलाना मदनी ने इस याचिका पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए पहले ही कहा था कि देश के संविधान, लोकतंत्र और कानून के राज को बनाए रखने के लिए जामियते उलमाए हिंद ने इस उम्मीद के साथ अदालत का दरवाजा खटखटाया है कि उन्हें न्याय मिलेगा। दरअसल आपको बताएं दोस्तों कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ मुस्लिम समुदाय है और इसका लगातार विरोध भी कर रहा है।
इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो यूएन के मंच से मुस्लिम देश ईरान ने दे डाली ट्रंप को जंग की धमकी, दुनिया में मच सकती है एक बार फिर से खलबली। जय दोस्तों आपको बता दें कि ईरान ने यूएन को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा बल प्रयोग की धमकी देने वाले लापरवाह और भड़काऊ बयान के बारे में सचेत किया और चेतावनी ईरान ने दी है कि किसी भी आक्रामक कार्रवाई के गंभीर परिणाम अमेरिका के लिए होंगे। दरअसल आपको बता दें कि यूएन सुरक्षा परिषद को लिखे एक पत्र में ईरान के यूएन राजदूत आमिर सईद ईरावानी ने न्यूयॉर्क पोस्ट और फॉक्स न्यूज के साथ एक बातचीत की। इस बातचीत में अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जिक्र किया गया। ईरान ने कहा कि हमने परमाणु हथियार बनाने में सफलता हासिल की है और हम परमाणु हथियार बनाने के करीब हैं और अमेरिका लगातार हमको धमकी दे रहा है कि अगर उन्होंने परमाणु हथियार बना लिया तो हम उनको तबाह कर देंगे। वहीं आपको बता दें कि ट्रंप के इसी बयान को लेकर ईरान नाराज हुआ और ईरान ने अब अमेरिका को चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ने ऐसा कुछ किया भी तो हम जंग लड़ने के लिए तैयार हैं और हम अमेरिका को बख्शेंगे नहीं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो दिल्ली में सरकार बदलते ही बड़ा एक्शन, परिवहन विभाग के 6 अधिकारी अरेस्ट। जय दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली में सरकार बदलते ही परिवहन विभाग के 6 अधिकारियों पर गाज गिरी है। सीबीआई ने दिल्ली परिवहन विभाग के 6 अधिकारियों को भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के आरोप में गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने बुधवार को बताया है कि आम आदमी पार्टी के हाल ही में हुए चुनाव हारने के बाद राजधानी में ये पहली बड़ी कार्रवाई है। इन सभी को मंगलवार शाम को हिरासत में ले लिया गया था। एजेंसी को विभाग में व्यापक भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत मिल रही थी। सीबीआई ने बताया है कि गिरफ्तारी से पहले शिकायतों की निगरानी और सत्यापन करने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया है कि शिकायतों के सत्यापन में प्रथम दृष्टया विभिन्न स्तरों पर भ्रष्टाचार के संकेत मिले, जिसके बाद अधिकारियों की गिरफ्तारियां हुई हैं। इन सभी से फिलहाल पूछताछ जारी है। इससे बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो सुप्रीम कोर्ट ने मुफ्त की रेवड़ियों पर जताई नाराजगी, केंद्र की मोदी सरकार को दिए सख्त निर्देश। जय दोस्तों आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव से पहले मुफ्त की चीजों की घोषणा की प्रथा की निंदा की है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव से पहले मुफ्त में चीजें देने की घोषणा की आलोचना करते हुए कहा है कि लोग काम करने को तैयार नहीं है क्योंकि उन्हें मुफ्त में राशन और पैसे मिल रहे हैं। जस्टिस BR गवई और जस्टिस आगस्टीन चार्ज मसीह की पीठ ने शहरी क्षेत्रों में बेघर व्यक्तियों के आश्रय के अधिकार से संबंधित एक मामले की सुनवाई के दौरान ये बड़ी टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि जो पार्टियां आए दिन विधानसभा चुनाव हो चाहे लोकसभा चुनाव हो, फ्री की चीज़ें देकर जनता को लुभाती हैं, जिससे उनकी आदतें खराब हो रही हैं और जनता काम नहीं करना चाह रही है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर काफ़ी नाराजगी जताई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो 1984 सिख विरोधी दंगों के मामले में सज्जन कुमार को दोषी करार। जी दोस्तों आपको बता दें कि 1984 सिख विरोधी दंगों के मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार को 2 लोगों की हत्या के लिए दोषी ठहराया है। अब 18 फरवरी को सज्जन कुमार की सजा को लेकर बहस होगी। ये मामला 1 नवंबर 1984 को सरस्वती बिहार इलाके में पिता पुत्र की हत्या से जुड़ा है। इस मामले में सज्जन कुमार पर भीड़ का नेतृत्व करने का आरोप लगा। सज्जन कुमार के उकसावे के बाद बाप बेटे को उनके घर में जिंदा जला दिया गया। भीड़ ने घर में तोड़फोड़ की, लूटपाट की और आगजनी भी की। दरअसल आपको बता दें कि इंदिरा गांधी की हत्या के बाद पूरे देश में सिखों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया था। कांग्रेस के लोगों ने सिखों को बहुत मारा था और इसी मामले को लेकर दिल्ली में भी हिंसा हुई थी और दिल्ली में भी कई सिखों को मारा गया था और इसका केस कांग्रेस सांसद पर लाद दिया गया। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो चुनाव आयोग पर कमेंट करना अखिलेश यादव को पड़ा भारी, इलेक्शन कमीशन ने भेज दिया नोटिस। जय दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की मिल्कीपुर विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग पर जमकर निशाना साधा। इसमें उन्होंने आयोग को मरा हुआ कहा था और उन्हें कफन भेजने की बात कही थी। आयोग ने उस समय उनके आरोपों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी, लेकिन अब आयोग इस मामले पर उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की तैयारी में है। इसमें वह लगाए गए आरोपों पर पहले उसने नोटिस देगा। यदि तय समय में उन्होंने संतोषजनक जवाब नहीं दिया तो आयोग उनके खिलाफ नियम अनुसार कार्रवाई करेगा। आयोग से जुड़े उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक आयोग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। अगले 1-2 दिन में उन्हें ये नोटिस जारी हो सकता है। आयोग वैसे भी अखिलेश यादव उनके इन आरोपों पर किसी भी तरह से छूट देने के पक्ष में नहीं है, क्योंकि इस तरह के आरोपों को लगाए जाने का ये कोई पहला मामला नहीं है।
वे विधानसभा चुनाव के दौरान भी आयोग पर गंभीर आरोप लगा चुके हैं। इसमें उन्होंने प्रत्येक विधानसभा की मतदाता सूची से यादव व मुस्लिम के 20-20 हजार वोट काटने के आरोप भी लगाए थे। इससे विद तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सुप्रीम कोर्ट ने मुफ्त की रेवड़ियों पर जताई नाराजगी, केंद्र की मोदी सरकार को दिए सख्त निर्देश। जी दोस्तों, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव से पहले मुफ्त की चीजों की घोषणा की प्रथा की निंदा की है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव से पहले मुफ्त में चीजें देने की घोषणा की आलोचना करते हुए कहा है कि लोग काम करने को तैयार नहीं है, क्योंकि उन्हें मुफ्त में राशन और पैसे मिल रहे हैं। जस्टिस BR गवई और जस्टिस आगस्टीन चार्ज मसीह की पीठ ने शहरी क्षेत्रों में बेघर व्यक्तियों के आश्रय के अधिकार से संबंधित एक मामले की सुनवाई के दौरान ये बड़ी टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि जो पार्टियां आए दिन